नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम इन्फोपोस्ट न्यूज़। आज भी हम किसान आंदोलन की ही बात करेंगे, लेकिन अपडेट यह है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि वे लोग दिल्ली बॉर्डर पर ही जमे रहेंगे और 26 जनवरी तक वहीं रुकेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली की सीमा पर किसान अस्थायी घर या झोपड़ियां डाल लेंगे, जिससे वे वहां लंबे समय तक रुक सकें और आंदोलन एक लंबे समय तक चल सके। दरअसल किसानों के अलग अलग संगठनों ने दिल्ली, गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा समेत अन्य सीमाओं पर डेरा जमा लिया है। इस कारण लंबा जाम लग रहा है और आम लोगों को दिक्कत भी हो रही है। यही कारण है कि किसानों का ये प्रदर्शन सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार में मंथन किसानों की मांग को लेकर लगातार हो रहा है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत करने की अपील की। अमित शाह ने हाईवे खाली कर किसी भी वक्त बात करने को कहा। उसके बाद बीती रात भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई। लेकिन आज हम जिस विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो ये है कि किसान कल एक बैठक में इकट्ठा हुए थे। वो पंजाब के किसान थे। उस बैठक में कई बड़े फैसले किए गए थे और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सारी बातों को साफ किया। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है किसान आंदोलन को लेकर के वो ये है कि सरकार कह रही है कि हम बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, मतलब आड़तियों को किसानों से अलग करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि आड़ती जो है किसानों का शोषण करते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वह आड़ती जो हैं वो बिचौलिए नहीं हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और वो सिर्फ अपने सर्विस का चार्ज लेते हैं। किसानों का कहना है कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीद करके 100 रुपये में बेची जाए तो यहाँ बिचौलिए की बात आती है। जैसे कि कंपनियाँ किसानों का 2 रुपये का आलू खरीद करके उसी आलू का चिप्स बना करके 20 रुपये में बेचती हैं, तो यहाँ पर कंपनियाँ बिचौलियाँ हैं। लेकिन जो आड़ती हैं किसान नहीं मानते कि वो बिचौलिए हैं। इसी संदर्भ में हम आपको दोबारा ले चलेंगे पंजाब के किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वह आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि सरकार जो कह रही है वो किस हद तक ठीक है और वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो आइए आपको आज भी सीधे ले चलते हैं किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिंह राजेवाल जी अध्यक्ष मैं खड़ा होकर कह दूं रिवाज बढ़िया खड़े को सुबार बढ़िया तो मैं खड़े होकर बात कर रही थोड़ा मुंह से ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं, हमें मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ।
उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में हैं, क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा, जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए, और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में, सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नू बंगाल में, बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुंच है। हम किसान की सब्जी मंडी आजादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, केला, संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था, तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्न्ड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी, उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरास करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजिटेशन करनी पड़ती है, और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल गेन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे, उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे, उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है उस बहाने, किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा। तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा एसडीएम के पास, उसने उसके खिलाफ डिग्री दी। ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो
सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टोटल खुली छूट दे दी। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई उसका हिसाब चेक नहीं करना। जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में हैं पंजाब में, व्हीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने गजों से नापेगा। जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद साथियों। अभी नाम नहीं बताया जी आपने। बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। आज इतना ही। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें लग रहा है कि आईटी सेल हमारे वीडियो को आप तक पहुँचने से रोक रहा है। कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि व्यूज़ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए हमने पिछले वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और हमारा न्यूज़ पोर्टल है infopost.org, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस लिंक पर जाकर आप विस्तार से सारी जानकारी पा सकते हैं। और वहाँ पर हमारे सारे वीडियो अपलोड हैं। और फिर आपको उसी गाने के साथ छोड़ रहा हूँ। नमस्कार। कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया, हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितने वीरान उसने चमन